तो आप लोग का जो 9 फंक्शन का सेट अपना चल रहा था ना प्रीवियस वीडियो में, उसमें मैंने 3 फंक्शंस पेंडिंग रखा था। इफ़ एक पेंडिंग रखा था, एक वी लुकअप और एक एच लुकअप, और मैंने तभी बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आप लोग के पेपर सॉल्व करूँगा तभी आपको समझ में आ जाएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो अब ये 3 फंक्शंस पे आपको ध्यान देना है कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। इफ़, वी लुकअप, एच लुकअप। तो सबसे पहले इफ़। अच्छा, जो हम लोगों ने इफ़ पढ़ा था ना पहले, वो काउंट इफ़, सम इफ़ और एवरेज इफ़ के साथ था। वो वाला कॉन्सेप्ट अलग है, ये इफ़ का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। ठीक है, चलो तो इफ़ के ऊपर थोड़ा सा इफ़ को थोड़ा डिटेल में सीखते हैं, ताकि जो जो एप्लीकेशन लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं ना 8 मार्क्स में और 7 मार्क्स में, वो किस तरह से आते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो तो ये वाली फ़ाइल आप लोग के मैं सामने रख रहा हूँ। ये चलो, ये वाली फ़ाइल में क्या था कि नेम दिया है, पर्सन का नेम दिया है, और एक मिनट है, विजिबिलिटी में थोड़ी कम कर रहा हूँ क्योंकि मैं राइट हैंड साइड पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे को रन करना है, तो 125% ले लेते हैं। चलो अभी एकदम ध्यान से, नेम ऑफ द पर्सन, सिटी, सैलरी, डिपार्टमेंट। चलो अभी इफ़ का कंसेप्ट यहाँ पे लेते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे बोनस कैलकुलेट करना है, बोनस का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुनना बच्चे लोग, ध्यान से सुनना। मेरे को ना मुंबई के लोगों को, यानी मुंबई में 3 है ना, सो मुंबई के लोगों को आई वॉन्ट टू गिव अ 5,000 रुपीज़ का बोनस। बाकी जितने भी लोग हैं, दिल्ली, पुणे, नासिक, वट एवर सिटी, 2,500। फिर से एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मुंबई के लोगों को 5,000 रुपीज़ का बोनस, और बाकी कोई भी सिटी का अगर कोई एम्प्लॉय है तो आई वॉन्ट टू गिव अ 2,500, उसका आधा, 5,000 का आधा 2,500 बोनस मेरे को उनको देना है। ठीक है, तो इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट। अभी वो जो आपका जो सबसे पहला सेल ये वाला F2 इज इक्वल टू मुंबई। अब स्टूडेंट कंफ्यूज क्या होते हैं पता है, मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि सर वहाँ पे तो दिल्ली लिखा है। एक मिनट, F2 नहीं था एक्चुअली, वो E2 आएगा, इधर 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 E आएगा, E। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन पता क्या आता है, सर E2 में तो दिल्ली है एंड आपने यहाँ पे मुंबई क्यों लिखा। बच्चों एक चीज़ है, मैं जो फॉर्मूला का डिज़ाइन कर रहा हूँ ना, वो मैं क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या था कि जो मुंबई सिटी है ना, वो लोगों को 5,000 रुपीज़ सैलरी और बाकी के लोगों को 2,000। तो मैं तो क्वेश्चन के हिसाब से डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं ये थोड़ी देख रहा हूँ मेरे डेटा में क्या है, मुंबई है, दिल्ली है, पुणे। ठीक है, तो कॉमा, हाँ E2 इधर लास्ट में कॉमा, फर्स्ट कॉमा इज़ देन, ओके 5,000, दूसरा कॉमा अदरवाइज मतलब कोई भी दूसरी सिटी होगी तो उनको इतना दे देना, 2,500। ठीक है, दैट मीन्स E2 इज इक्वल टू मुंबई, कॉमा उसको क्या दे देना 5,000, मतलब बोनस 5,000 दे देना, और कोई भी दूसरा सिटी रहेगा तो 2,500 इंटर। देखो पहला सिटी दिल्ली है एंड दैट इज़ द रीज़न 2,500 आ रहा है, लेकिन जब इसको ड्रैग करोगे ना तो देखो एग्जैक्ट मुंबई के सामने यू विल गेट 5,000। ये देखो मुंबई 5,000, मुंबई 5,000, बाकी सब जगह पे देख लो 2,500। तो ये आप लोग का बच्चों एक नॉर्मल इफ़ कैसे वर्क करता है उसका एक एग्जाम्पल, नॉर्मल इफ़ कैसे काम करता है उसका एक एग्जाम्पल। अब आप लोग को मैं इफ़ के अंदर थोड़ा डिटेल में लेके जा रहा हूँ, और वो कंसेप्ट है नेस्टेड इफ़ का। नेस्टेड इफ़ में मेरे को क्या चाहिए, ध्यान से सुनना। नेस्टेड इफ़ में यहाँ पे एक मैं स्लैब बना रहा हूँ कि अप टू 1,000, फिर नेक्स्ट 2,000 और एक्सेस। हाँ बच्चे लोग अब ये ज़रा ध्यान से सुनना, अप टू 1,000 मेरा जो परसेंटेज होगा वो होगा नील, मतलब मेरे को कुछ भी उसको व्हाटएवर बोनस ले लो या टैक्स ले लो या कुछ भी डिस्काउंट ले लो, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना ये स्पेसिफिकली टैक्स का पैटर्न है, मतलब इनकम टैक्स का पैटर्न है कि अप टू इतना रहेगा तो नील, देन इतने से इतना रेंज रहेगा तो दिस मच परसेंटेज यू हैव टू गिव। ये एक्चुअल पैटर्न टैक्स का है, बट एग्ज़ाम में ये कोई भी हेडिंग के साथ वो दे सकते हैं, जैसे डिस्काउंट हुआ या फिर बोनस हुआ या फिर इंसेंटिव्स हुआ, कुछ भी, हाँ कुछ भी। ठीक है,
तो अप टू 1000 में नील है, तो चलो बोनस में ले लेते हैं ना इसको। अप टू 1000 में नील है, बट नेक्स्ट 2000 के लिए जो बोनस है ना वो 10% है, 10% है, और एक्सेस पे 20% है, एक्सेस पे 20%। इसका मतलब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? अगर मैं तुषार की बात करूँ तो ये 9000 है, तो पहले 1000 पे कोई बोनस नहीं, फिर नेक्स्ट 2000 के ऊपर 10%, नेक्स्ट 2000 का 10% कितना? तो 200, ओके। फिर उसके बाद 3000 लेस कर दो पूरे इसमें से, तो जो बचा ना 6000, उसके ऊपर 20%, 6000 के ऊपर 20%, तो 6000 का 20%, 600 मतलब 1200 और ये 200 मतलब 1400, ओके। ये आना चाहिए तुषार का बोनस, अगर मैं स्लैब के हिसाब से जाऊँ तो 1400। तो बच्चों अब एकदम ध्यान से सुनना, ये नील मतलब इसका अमाउंट है 0, ये 10% मतलब इसका 2000 का 10% इज़ 200, और यहाँ पे डैश, ठीक है। अब इसका क्यूमुलेटिव भी कर लेते, इसको क्यूमुलेटिव वाला कंसेप्ट है ये। पहला 1000 है, फिर 1000 और 2000 3000 है, और इसको कर दो डैश। कभी भी ऐसा वाला कंसेप्ट आएगा ना, अप टू, नेक्स्ट एक्सेस, तो ये जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ ना, इसी तरीके से सॉल्व करना, आपके पेपर के सारे क्वेश्चंस परफेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। और हर एग्ज़ाम के पेपर के पैटर्न में ये 7 to 8 मार्क्स में क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट तो आता ही है। हाँ, खाली इतना है कि कभी कभी वो नेक्स्ट 2 बार दे देते हैं, मतलब अप टू, नेक्स्ट एक्सेस। मैंने अभी फ़िलहाल छोटा दिया है ताकि आपका मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बाद में फिर पढ़ा भी देख सकते हैं, बाद में बड़ा भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है बच्चा। चलो, तो अब इसका इफ़ कैसे आएगा? इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट, मेरे को बोनस कैलकुलेट करना है बट बेस्ड ऑन दिस। हाँ, मेरे को बोनस कैलकुलेट करना है बट बेस्ड ऑन दिस। तो सैलरी मतलब F2 लेस देन इक्वल टू 1000, कॉमा क्या है? नील है, नील मतलब 0, मतलब बोनस मिलेगा ही नहीं। मैंने अप टू 1000 के लिए बोनस है ही नहीं, बोनस नहीं है मतलब कॉमा 0। फिर उसके बाद इफ़ ब्रैकेट नेक्स्ट, अब ये वाला स्लैब है, ये कि इफ़ F2 लेस देन इक्वल टू 3000, तो बोनस, पहले तो बोनस का ये ऊपर का अमाउंट पहले लेस करो, मतलब F2 माइनस कितना, उसके ऊपर का अमाउंट 1000, पहले 1000 लेस कर देना, और जो अमाउंट आएगा उसका 10% इंटू 10%, और प्लस। सर प्लस क्यों? क्योंकि कभी कभी है ना, ये ऊपर नील नहीं होगा ना, तो ये अमाउंट ऐड करना। फिलहाल वो 0 है, तो प्लस व्हाट 0, ठीक है। क्योंकि 1000 लेस किया तो उसके सामने का अमाउंट भी आप लोग को प्लस करना है। अब आ गए हम लोग इधर एक्सेस में ब्रैकेट F2 माइनस ये इधर एट प्रेजेंट यू आर इन दिस स्लैब, तो उसके ऊपर का अमाउंट कितना? 3000, F2 माइनस 3000, जो भी अमाउंट आएगा उसका कितना परसेंट? उसका 20%, सो 20%, एंड प्लस अगर ये लेस होगा 3000, ओके, तो उसका अमाउंट कितना? 200, यू हैव टू ऐड। अब कितने ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा बच्चे लोग? एक में ध्यान दो, 1 2। क्यों पता है? क्योंकि 2 इफ़ आपके चल रहे हैं ना, तो जब पहला बंद किया ना वो अंदर वाला इफ़ था। देखो कलर से भी पता चल रहा है, ये रेड है, देखो ना, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। तो जब पहला बंद किया ना फर्स्ट, वो सेकेंड वाला इफ़ का था। अभी जो बंद किया वो आउटर इफ़ का था, मतलब पहले ऐसे बंद होगा फिर ऐसे बंद होगा, ठीक है। एंटर। ये देखो इसका बोनस 1000 आया, मेरे को स्पेशली तुषार का आपको बताना है 1400 आ रहा है कि नहीं। ये देखो तुषार का 1400 कैसा है, मैंने आपको पहले करके बताया था। कैसे? 1000 के ऊपर 0, फिर नेक्स्ट 2000 के ऊपर 10% इज़ 200, और गया टोटल 6000 गया 20% में, 6000 का 20% इज़ 1200, 1200 पर प्लस 200 इज़ 1400। देखो, और यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है पता चला ना? क्योंकि टिल 1000 देयर इज़ नो बोनस है। देखो अब ये एग्ज़ाम में किसी भी फॉर्मेट में उन लोग क्वेश्चन पूछते हैं, किसी भी। चलो ना एक काम करते हैं, इसको टैक्स में लेते हैं। टैक्स में ये वाला स्लैब है सपोज, ठीक है। इसको थोड़ा सा राइट में लेते हैं, हाँ ठीक है। अच्छा, ये वाला स्लैब है टैक्स के लिए, ये कि अप टू 1000
10%, मतलब अप टू 1000 का जो टैक्स है ना वो 10% है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3000 20%, फिर नेक्स्ट फिर से 3000 30%, और फिर एक्सेस 40%। बच्चों ये ज़रा टैक्स का स्लैब समझो पहले तो। अप टू 1000 10% टैक्स, नेक्स्ट 3000 20% टैक्स, नेक्स्ट 3000 30%, और एक्सेस 40%। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर एक अमाउंट गणेश का, ठीक है, 3367, मतलब इसका अगर मैं 10,000 दे दूँ 10,000, तो इसका ये स्लैब के हिसाब से अमाउंट क्या होगा ज़रा मैनुअली कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर देखते हैं अपना परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। अप टू 1000 10%, तो 1000 का 10% इज़ 100, फिर 3000 का 20%, 300 600 प्लस 100 700। ये पता चला मैं 700 क्यों लिया, क्योंकि मैंने क्यूमुलेटिव यहाँ पे ऐड किया, मतलब क्यूमुलेटिव अमाउंट पुटअप किया। 3000 का 20% 600 प्लस ऊपर का 100। अभी 3000 का 30%, 3000 का 30%, मतलब 300 600, फिर और एक 300 मतलब 900 प्लस 700, क्योंकि ये 700 में 100 ऑलरेडी एंटर्ड है, ओके। तो 9 प्लस 7 मतलब 1600, और लास्ट में डैश। ये कैसे आया 1600 पता चला फिर से एक बार। ये 3000 का 30%, 300 मतलब 900 प्लस ऊपर का 700, 900 प्लस 700 इज 1600। अभी ये अमाउंट का क्यूमुलेटिव कैसे होगा 1000, फिर 1 प्लस 3 इज 4000, एंड 4 प्लस 3 4 5 6 7 7000, और इधर डैश, ठीक है। हाँ, अभी 10,000 के ऊपर गणेश का निकालते हैं और फिर देखते हैं कि फॉर्मूला से उतना आ रहा है कि नहीं। गणेश 10,000 में आ रहा है, इसका मतलब वो एक्सेस में आ रहा है, ओके। तो एक्सेस में पहले तो मेरे को कितना 6 और 7 लेस करना पड़ेगा। तो जैसे 7 लेस किया तो 7 लेस करने के बाद कितना बचेगा 3000 40% में आएगा। तो 3000 का 40%, ओके। सो 300 600 और 600 कितना 1200 प्लस ये 1600, तो 12 प्लस 16 मतलब 2800। देखो मैंने मैनुअली यहाँ पे निकाल के यहाँ पे लिख देता हूँ कि गणेश का 2800, इधर लिख देता हूँ 2800 आना चाहिए। 2800 कैसे आया पता चला, ये देखो 7000 मैंने लेस किया तो बचा 3000 इसमें आ गया 40% में। 3000 का 40% निकाला तो 1200 आया, 1200, और क्योंकि ये माइनस कर दिया तो 1200 प्लस 1600 इज़ 2800 आना चाहिए फार्मूला के साथ। चलो अब इसका इफ़ कैसे बनेगा बच्चों, इसका इफ़ देखो, इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट सैलरी मतलब F2 लेस देन इक्वल टू 1000, लेस देन इक्वल टू 1000। तो अच्छा लास्ट टाइम पता है जब अपने फार्मूला दिया था ना बोनस के लिए, तभी डायरेक्ट 0 बोला था, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में 10% है। मतलब किसका, तो F2 का 10%, स्टार्टिंग में 10% है ना, तो F2 का 10%। अरे इनिशियली कुछ प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैं स्लैब में सबसे ऊपर हूँ ना अभी, ओके। देन कॉमा फिर इफ़ F2 लेस देन इक्वल टू दिस टाइम इट इज़, ये क्यूमुलेटिव वाला अमाउंट है बच्चों, ये 4000 कॉमा अभी ब्रैकेट में F2 माइनस ऊपर का अमाउंट क्या है 1000 लेस करो इनटू कितना परसेंट 20%, तो 20% और प्लस क्योंकि आपने ऊपर का 1000 लेस किया है तो उसमें प्लस कर दो, कितना प्लस कर दो 100 प्लस कर दो। फिर वापस इफ़ और देखो 4 स्लैब है ना तो 3 इफ आएंगे, दिस इज फाइनल, इसके बाद कोई इफ़ नहीं आएगा, ये फाइनल, ठीक है। F2 लेस देन इक्वल टू कितना, तो देखो ये क्यूमुलेटिव 4000 दिया, अभी 7000,
7000 कॉमा ब्रैकेट F2 माइनस उसके ऊपर का अमाउंट 4000 इनटू कितना परसेंट 30% एंड प्लस 4000 लेस किया तो 4000 के सामने का अमाउंट ऑलरेडी आपने कैलकुलेट करके रखा बच्चों, ऑलरेडी देख लो 4000 के सामने का अमाउंट है 700, तो 700 और फाइनली कॉमा ब्रैकेट F2 माइनस ऊपर का 7000 माइनस इनटू कितना परसेंट 40% एंड प्लस 1600 और कितने बार ब्रैकेट बंद, तो देखो ध्यान से 3 इफ है 1 2 3 तीनों करस्पॉन्डिंग तीनों इफ का ब्रैकेट आ गया, एंटर। और जब आप इसको ड्रैग करोगे, जरा गणेश के सामने चेक कर लेना बच्चों, गणेश के सामने पहले से हम लोगों ने निकाल के रखा था 2800 आना चाहिए, देखो मैंने टाइप करके रखा था और फार्मूला ने एग्जैक्ट 2800 दिया। कैसे दिया मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये पैटर्न है आप लोग का, जब भी कोई क्वेश्चन अप टू नेक्स्ट ऐसा कुछ नेक्स्ट वर्ड दिखेगा ना, तो समझ जाना कि वो सीधा टैक्स का ही रूल लगाना है। तो ये देखो फार्मूला बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि हर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस दे के रखे हैं। हर पेपर में अभी हम लोग सॉल्व करेंगे जब भी पेपर, तो भी आप देखोगे कि हर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस दे के रखे हैं। ठीक है, तो चलो ये हो गया आप लोग का। इसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। क्यों नेस्टेड इफ इसको बोला गया है पता है? क्योंकि इसमें इफ के अंदर इफ आता है ना, और लास्ट में ब्रैकेट बंद करने के टाइम जो अंदर वाला इफ होता है उसका पहला ब्रैकेट, फिर आउटर, ऐसा इसको नेस्टेड बोलते हैं। नेस्टेड क्योंकि एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे के अंदर तीसरा, नेस्टेड है ना। ओके, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ए नेस्टेड। नेस्टेड इफ के ऊपर क्वेश्चन कन्फर्म आता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग जब पेपर सॉल्व करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होगा, बराबर है। अभी व्हाट इज़ वी लुकअप एंड व्हाट इज़ एच लुकअप, बच्चों एकदम ध्यान से, व्हाट इज़ वी लुकअप एंड व्हाट इज़ एच लुकअप। चलो, तो वी लुकअप और एच लुकअप का कॉन्सेप्ट क्या है, लेट्स सी। मेरे को बोनस का कैलकुलेशन करना है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द बोनस एंड इवन आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द टैक्स, बट इस बार है ना बोनस और टैक्स कोई फार्मूला से नहीं है, तो ये सब निकाल देता हूँ। लेट अस रिमूव इट। कैसा है ये? यहाँ पे लिखा है कि अगर सैलरी, ध्यान से सुनना, अगर सैलरी ज़ीरो से 2000 है, तो 0 से 2000 नहीं, एक्चुअली 0 से 2000 से 1 रुपया कम, तो फिर बोनस का अमाउंट यहाँ पे दी के रखा है, बोनस, और यहाँ पे टैक्स का अमाउंट। इस बार कैलकुलेशन और फार्मूला के हिसाब से नहीं, डायरेक्ट मैंने कुछ यहाँ पे अमाउंट दे दिया, जैसे बोनस 555, ओके, फिर 444, फिर 333 और फिर 222, ऐसा कुछ बोनस है। और टैक्स है 900, 600, 400, एक मिनट, 400 और 200। अच्छा, अभी इधर 4000 और इधर 8000। अब ये रेंज कैसा पता है? 0 से, ये 2000 नहीं, 0 से 1 रुपी लेस था, मतलब ये 555, 0 से 1 रुपी लेस। तो यहाँ पे मैं 2000 का अमाउंट तो है इधर पूजा का, इसका दे देते हैं 1999। ठीक है, तो ये वाला पूजा का 2000, तो 2000 मतलब वो ये वाले स्लैब में आ गया, तो उसका बोनस आना चाहिए 444। ठीक है, किसका? पूजा का। मगर गणेश का कैसे है? 1999, तो 1999 ये वाले ऊपर वाले स्लैब में आएगा, तो उसका बोनस अमाउंट आएगा 555, हाँ, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके लिए ये वी लुकअप में सॉल्व होगा। क्यों वी लुकअप में सॉल्व होगा? क्योंकि आपका ये जो डेटा गिवन है ना, ये वर्टिकल है। ये वर्टिकल मत सोचना, क्योंकि ये तो हमेशा वर्टिकल ही होने वाला है, ये डेटा तो हमेशा वर्टिकल रहेगा ना। ये डेटा वर्टिकल है, इसीलिए ये वी लुकअप है। ये जरा ध्यान रखना, ये डेटा वर्टिकल है इसीलिए वी लुकअप है। ये डेटा अगर ऐसे हो जाए ना, ये देखो कंट्रोल C, अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ इसको, ये जगह पे, इधर है ना बच्चों, इधर एक पेस्ट स्पेशल में ना देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड ट्रांसपोज। ये देखो ट्रांसपोज, पेस्ट स्पेशल में देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड ट्रांसपोज। तो देखो ये डेटा देखो सेम है बट ऐसा हो गया। तो जब ये डेटा गिवन होगा ना, तो ये हो जाएगा आप लोग का एच लुकअप, ये आप लोग का एच लुकअप।
ये आप लोग का वी लुकअप। क्यों पता है? क्योंकि डेटा वर्टिकल अवेलेबल है ना, डेटा वर्टिकल अवेलेबल है, और यहाँ पे डेटा कैसा अवेलेबल है? डेटा हॉरिजॉन्टल अवेलेबल है। ठीक है, अब डेटा हॉरिजॉन्टल में सेम अमाउंट नहीं रखूँगा ताकि आप लोग को पता चले जब मैं ये वर्क करूँगा तो ये अमाउंट चेंज कर दूँगा, ये वाला फिलहाल मैंने डिलीट कर दिया। हाँ, लेकिन ये अमाउंट तो सामने दिख रहा है। तो अभी ये फाइनल परफेक्ट आ रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? गणेश के सामने 555 आना चाहिए और पूजा के सामने 444 आना चाहिए, क्योंकि बोनस के अमाउंट देख लो ना, ये आएगा 0 से 1999, फिर 2000 से 3999, फिर 4000 से 7999 और 8000 ऑनवर्ड्स, ये वाला बोनस। ठीक है, तो अभी वी लुकअप इसका कैसा बनेगा? इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट, कौन सा वैल्यू इसमें लुकअप करना है? सैलरी, सैलरी मतलब F2, फिर उसके बाद ये वाली पूरी रेंज, हेडिंग मत लेना बच्चे लोग, डोंट टेक हेडिंग के अलावा बाकी सब ले लो, बट जब ये ड्रैग करेंगे ना फार्मूला तो F2 F3 होगा, और ये वाली जो रेंज है ना ये भी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बच्चे लोग याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो सेल एड्रेस है ना वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो रिलेटिव होता है। फिर से एक बार, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो फार्मूला में सेल एड्रेस होता है ना ये हमेशा रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है। तो हाउ टू मेक दिस रेंज एब्सोल्यूट मतलब फिक्स, तो बच्चों कीबोर्ड में ना देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड F4 मतलब कन्वर्ट दैट रेंज टू डॉलर। देखो डॉलर में आ गया, पहले क्या था? K2 M5 था, और अभी क्या हो गया? K और M के साथ देखो सब जगह पर डॉलर अटैच हो गया। ये डॉलर का कंसेप्ट क्या है कि जब आप इसको ड्रैग करोगे ना तो ये वाली रेंज चेंज नहीं होगी। फिर उसके बाद कॉमा, अभी आप ध्यान से देखो ये जो रेंज है ना डॉलर वाली, इसमें बोनस किस कॉलम के अंदर है? एक्चुअली टोटल 3 कॉलम है, 1 2 3, बोनस एक्चुअली सेकंड कॉलम के अंदर है, तो कॉमा वॉट 2, एंटर। बच्चों ये देखो, इसको ड्रैग करो, खाली वेरीफाई पता किधर करो? पूजा के केस में वो 444 दे रहा है क्योंकि पूजा 2000 है, मतलब ये वाला आएगा ना बोनस। लेकिन गणेश के केस में देखो 1 रुपया कम है, 1999। मैंने आपको क्या बोला था? 0 से 1999 ऊपर वाला बोनस मिलेगा, तो देखो परफेक्ट आया ना, ये देखो 555। लेकिन 2000 से लेके 3999 तक ये आएगा, ये 2000 से 3999 444, और 4000 ऑनवर्ड्स 7999 तक ये, और 8000 ऑनवर्ड्स ये, और देखो 9000 का ये देखो ना सामने, ये देखो इधर, ये देखो मैं 9000 को 8000 करके दिखाऊं, 8000 अभी भी देखो वही है। लेकिन अगर मैं 1 रुपया कम करूँ ना 7999, ये देखो ज़रा बच्चों ध्यान से देखना, देखो 333, क्योंकि ये वाली रेंज में आ गया ना 4000 से 7999, ये वाला बोनस आएगा 333। ओके, तो ये था आप लोग का बोनस का कैलकुलेशन बाय यूजिंग अ वी लुकअप। देखो परफेक्ट बोनस का कैलकुलेशन यूजिंग अ वी लुकअप। अभी जहाँ पे 555 है उनके सामने ये वाला अमाउंट चाहिए, जहाँ पे 444 है उसके सामने ये वाला, तो अभी इसके लिए टैक्स, तो सेम फार्मूला, खाली जो लास्ट में कॉमा 2 दिया था ना बच्चों, कॉमा 2 उसकी जगह पे कॉमा 3, डॉलर वाली रेंज का कॉमा 3, कैसे? इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट, फिर कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है? F2, कॉमा ये वाली पूरी रेंज, फिर से एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक, बट यू हैव टू यूज़ विच फंक्शन कीबोर्ड से बच्चों? F4 है, F4 में क्या करता है? वो सारी रेंज को डॉलर में कन्वर्ट कर देता है। डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद वो रिलेटिव नहीं एब्सोल्यूट रेंज हो जाती है, और एब्सोल्यूट रेंज आपको पता है बच्चों, जब भी आप फार्मूला कॉपी करते हो ना सेम रहती है। ओके, अब कॉमा करके 2 नहीं, क्योंकि अभी 3 कॉलम्स है ना, तो सेकेंड में टैक्स है नहीं, सेकेंड में बोनस है, बट टैक्स तो थर्ड में है ना, तो हेयर यू हैव टू स्पेसिफाई कॉमा वॉट 3। देख लो कॉमा 3, और आप ध्यान से देख लो लास्ट का पूजा और गणेश का देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो गणेश के केस में 900 क्यों आया? गणेश के केस में क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2, देखो 0 से 1999 तक तो 900 है क्या, लेकिन 2000 ऑनवर्ड्स 600 आएगा ना, ये क्या? ये देखो 600,
बच्चों आउटपुट देख लो, आप लोग को समझ में आ जाएगा वी लुकअप और एच लुकअप। अच्छा ये तो हुआ वी लुकअप बिकॉज ये डेटा वर्टिकल है, डॉलर की रेंज में डेटा वर्टिकल है। अब यहाँ पे डेटा हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे डेटा हॉरिजॉन्टल है। अब डेटा हॉरिजॉन्टल होगा तो चलो बोनस का अमाउंट यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ कुछ भी ऐसे, लाइक 22 ऐसे कुछ नंबर दे देता हूँ बच्चे, 22, 33, 44 एंड 55, और यहाँ पे 8, 4, 3 एंड 9। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे अमाउंट आना चाहिए ना ताकि आपको पता चले वो राइट है। हाँ अभी वी लुकअप नहीं, सॉरी वी लुकअप नहीं, दिस टाइम दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस टाइम दिस इज हॉरिजॉन्टल, तो वी लुकअप नहीं, इस बार क्या होगा एच लुकअप, इस बार एच लुकअप। तो इज इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप ब्रैकेट, क्या लुकअप करना है, ये सेम वैल्यू, दिस वैल्यू वी वांट टू लुकअप, और इस बार रेंज ये वाली, ये कभी भी याद रखना हेडिंग मत लेना, वैसे हेडिंग लिया तो भी वर्क होता है बट जितना हो सके इट इज़ बेटर टू इग्नोर इट, हेडिंग को इग्नोर करो। अच्छा अभी ये रेंज को क्या करना है, मेरे को रिलेटिव से एब्सोल्यूट करना है, रिलेटिव से एब्सोल्यूट मतलब F4 प्रेस करना है। तो देखो ये हो गया एब्सोल्यूट, और इस बार ये जो 3 रो है ना 1 2 3, इसमें आपका बोनस देखो सेकंड में, ये 1 1 2 3, तो बोनस इधर है ना, टैक्स इधर है, तो बोनस इज योर सेकंड रो, इस बार रो सेकंड है। तो इस बार जो कॉमा 2 है ना, लास्ट टाइम कॉमा 2 वो कॉलम का नंबर था, इस बार कॉमा 2 मतलब रो नंबर है। हाँ अभी आपका 1 मिनट, आउटपुट यहाँ पे क्या आना चाहिए पहले से ज़रा डिसाइड कर लेते हैं। 1999, तो 1999 का बोनस आएगा 22 और 2000 का बोनस आएगा 33। देख लेते हैं परफेक्ट आ रहा है कि नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। देखो देखो ये 1999 इस वाली रेंज में आया, ये देखो, और 2000 जैसे आया 2000 ऑनवर्ड्स वो 33 बोनस, देख लो 33 यहाँ से पिकअप किया उससे। बच्चों देख लो आउटपुट। और इसी तरह से अगर मेरे को टैक्स भी कैलकुलेट करना है तो बाय यूजिंग एच लुकअप यू कैन कैलकुलेट द एच लुकअप का, बाय यूजिंग एच लुकअप द टैक्स का अमाउंट आल्सो इज इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट, क्या लुकअप करना है, सैलरी कॉमा दिस रेंज वंस अगेन, ठीक है ना। और इसको फिक्स करने के लिए मतलब एब्सोल्यूट करने के लिए F4 डॉलर में कन्वर्ट हो गया, और इस बार ये जो 3 रो है ना उसमें ये वाली रो मतलब थर्ड रो, थर्ड, सो कॉमा वर्ड 3, ठीक है, एंड देन इंटर। देख लो लास्ट के 2 रिकॉर्ड देख लेना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा ये कि जो गणेश है वो 0, ये देखो 0 से 1999 दैट मीन्स बराबर 8, देखो 8 आया देखो, मगर जैसे 2000 पे आया तो उसको ये वाली रेंज लगेगी ना 4, ये देख लो 4। सो दिस इज इन दिस एग्जाम्पल आई हैव गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वी लुकअप एंड एच लुकअप। बच्चों अभी वी लुकअप और एच लुकअप के साथ ना एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक आर्गूमेंट कभी कभी एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है। अभी तक हमने हाउ मेनी आर्गूमेंट्स वी पुटेड 1 2 एंड 3, वी पुटेड ओनली 3 आर्गूमेंट्स, क्योंकि 2 कॉमा है ना। कभी भी याद रखना बच्चों ब्रैकेट में अगर 2 कॉमा होता है तो नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स बनता है 3। अब एक ऐसा सिचुएशन आती है जिसमें एक आर्गूमेंट बढ़ानी पड़ती है ना, व्हाट दैट सिचुएशन इज, जरा सिचुएशन देख लेना। इसको रिमूव करते हैं, डिलीट, इसको भी रिमूव करते हैं, डिलीट, ओके। अभी ये फार्मूला भी निकाल देते हैं, डिलीट। हाँ अभी वो सिचुएशन क्या है पता है, इस बार मेरे को सिर्फ बोनस निकालना है सिटी के हिसाब से। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द बोनस बेस्ड ऑन सिटी, मतलब मुंबई अगर होगा ना, मुंबई तो 5000, और अगर दिल्ली होगा ना या फिर पुणे होगा तो 2500, और अगर दिल्ली होगा ठीक है तो 1000, ठीक है। 3 ही सिटी है ना मेरे पास। हाँ बच्चों एक बार फिर से ध्यान से सुनो, मेरे को ये बोनस का अमाउंट यहाँ पे डालना है बाय यूजिंग वी लुकअप, के दिल्ली के सामने कितना आना चाहिए, इधर 1000, इधर 1000 आना चाहिए ना, इधर मुंबई के सामने कितना आना चाहिए 5000, मतलब क्या आना चाहिए, चलो मैं मैनुअली टाइप कर देता हूँ। इधर क्या दिल्ली है ना, तो दिल्ली इज़ 1000, फिर ये क्या है मुंबई इज़ 5000, क्या आना चाहिए मैं टाइप कर देता हूँ बच्चों। फिर पुणे इज़ व्हाट 2500, फिर वापस दिल्ली मतलब 1000, फिर मुंबई मतलब 5000, और फिर से मुंबई मतलब 5000।
ये जो आउटपुट आएगा ना, क्या आना चाहिए, पहले से डिसाइडेड है, मतलब ये आना चाहिए बाय यूजिंग अ वी लुकअप। तो ज़रा चेक करते हैं वी लुकअप में ये वर्क हो रहा है कि नहीं। इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट, क्या लुकअप करना है, सैलरी, नहीं सैलरी नहीं, इस बार सिटी, क्योंकि सिटी है ना पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम इज़ अ सिटी। अच्छा, फिर कॉमा, कौन सी रेंज में लुकअप करना है, ये वाली रेंज में लुकअप करना है, बट ये रेंज को मेरे को क्या करना है, रिलेटिव से एब्सोल्यूट करना है, तो F4, और इसमें बोनस कहाँ पे है, बोनस इज माय सेकंड कॉलम, सो कॉमा 2। बच्चों ध्यान से देखना, नॉट एप्लीकेबल, और इसको डाउन किया तो देखो यहाँ पे 5000 आया, 2500 आया, 5000 आया, 5000 आया, यहाँ तक ठीक है। बट ये जो NA आ रहा है ना, एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, ये नहीं आना चाहिए। ये राइट है, ये राइट है, ये भी राइट है, ये राइट है, ये राइट है, मगर यहाँ पे भी तो करेक्ट आना चाहिए ना। ये 1000 नहीं आ रहा है, अभी क्यों नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनना। इधर है ना, इधर कॉमा 2 के बाद फिर से एक बार कॉमा करके आपको ये बोलना है कि इस बार जो सिटी है ना वो अल्फ़ाबेटिकली नहीं है, एग्जैक्ट मैच है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए यू हैव टू स्पेसिफाई फॉल्स, एग्जैक्ट मैच के लिए यू हैव टू स्पेसिफाई फॉल्स। ये तो जैसे ही आप फॉल्स दोगे ना, इधर ये कॉमा करके फॉल्स, ठीक है, फाइन। और देखो 1000 आ गया, अभी ड्रैग करके देख लो, देखो अभी परफेक्ट आया। मतलब आप लोग को याद क्या रखना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि कॉमा करके एक आर्गुमेंट और कॉमा ट्रू मतलब अप्रॉक्सीमेट और 1, तो यहाँ पे या तो 0 आएगा या तो 1, तो मैंने 0 दिया, 0, 1000 आया, परफेक्ट, ठीक है। और अभी मैंने 0 निकाल के यहाँ पे 1 दिया। बच्चों वापस एक बार देखना, 1, देखो एरर है। इसका मतलब पता क्या है कि जो पहले था ना बाय डिफ़ॉल्ट, वो एक्चुअली 1 था। तो आप लोगों को 0 कब देना है पता है, 0 कब देना है, जब आपके वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली सेट नहीं है, तो फिर यू हैव टू पुट अ 0 हेयर, 0। जब आपके अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर में नहीं है, मतलब ये देखो ना, पहले मुंबई है, फिर पुणे है, फिर दिल्ली है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर नहीं है, असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में नहीं है, कोई भी ऑर्डर में मैंने रैंडमली दे के रखा है, ओके। तो उस टाइम पे आपको एग्जैक्टली मैच करना है, मतलब कॉमा 0, नहीं तो आउटपुट में देखो करेक्ट नहीं आ रहा था। देखो अभी परफेक्ट आया, देखो जो एक्सपेक्टेड है वही आ रहा है, देखो 1000 के सामने 1000, परफेक्ट। और अभी है ना, अगर ये चेंज भी कर देते हो ना, जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिल्ली कर देते हो, दिल्ली, और दिल्ली का कितना था 1000, और यहाँ पे कर देते हो पुणे का कितना था 2500, तो दो भी देखो करेक्ट आया, देखो पुणे के सामने देखो 2500, ओके। अभी इसको मत देखो क्योंकि तो मैनुअली टाइप किया है हमने, ओके। तो दिल्ली के सामने एग्जैक्टली 1000 आया, यस, और पुणे के सामने 2500, और मुंबई के सामने ये देखो 5000, बराबर है। ये कॉमा 0 का मतलब क्या होता है कि आपका जो सिटी है ना, इट इज़ नॉट इन ऑर्डर। आपने ध्यान दिया जब आपने पुराना वाला नंबर वाला लिया था ना, 0, 2000, फिर 4000 या ऐसा कुछ भी, वो ऑर्डर में रखा था, ये ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर में नहीं होने की वजह से क्या होता है, यू हैव टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट मैच। तो आपको याद क्या रखना पता है बच्चों, जब भी ऐसा कोई स्ट्रिंग डेटा दिया हो वी लुकअप और एच लुकअप में, तो आपको लास्ट में एक आर्गुमेंट और ऐड करनी है, कॉमा 0। एक आर्गुमेंट अगर आप नहीं ऐड करते हो वी लुकअप और एच लुकअप में, तब तक आपको करेक्ट डेटा आउटपुट नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों ये था आप लोग का इफ़, वी लुकअप और एच लुकअप, ओके। हाँ, इसका जब हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे ना, तब आपको और ज़्यादा आइडिया आ जाएगा, क्योंकि अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे पता है, जो स्टेप्स लिखने का कंसेप्ट है ना, वो कराऊंगा पेपर्स में से, तब आपको और क्लियर होगा वी लुकअप, एच लुकअप और इफ़, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।